हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के वीडियो में एक इंडिया की महिंद्रा कंपनी ने एक लॉन्च करी है पिनिनफरिना बटिस्टा ईवी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स कार एक लॉन्च करी है, जो कि महज 2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रिक कार है और ये एक चार्ज में 500 किलोमीटर चलती है, तो बहुत ही किफ़ायती है उस बारे में। और महज 40 से 45 मिनट लगते हैं, फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। तो इस जो गाड़ी है, जो महिंद्रा की तरफ से एक देन है भारत को, जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स कार है। तो ये जो महिंद्रा की जो स्पोर्ट्स कार जो लॉन्च हुई है पिनिनफरिना बटिस्टा, इसकी जो वीडियो है पाकिस्तान में जो पब्लिक है, पाकिस्तान की आवाम को दिखाई जाएगी मोबाइल फोन पे, और उनसे पूछा जाएगा कि ये जो स्पोर्ट्स कार है आप बताइए कि कौन से देश का है। तो देखते हैं कि वो सही गैस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उनको पता चलता है कि ये जो स्पोर्ट्स कार है, एडवांस हाईटेक फ्यूचर स्पोर्ट्स कार है, ये इंडिया ने बनाई है या किसी और देश ने बनाई है। और उनका रिएक्शन जानेंगे तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, तो वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है टीम स्वैग चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको गाड़ियों का शौक है? किसको नहीं होता है? किसको नहीं होता है, बड़ी अच्छी बात की जी। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो भी गाड़ी से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो ये गाड़ी आप लुक वाइज और इंटीरियर वाइज देख के बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। This is amazing, यूनिक है, यूनिक है, ऐसे जैसे फ्लाई कर रही हो, बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये एक तो ये बहुत तेज कार है और दूसरी ये इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार होने के साथ साथ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैं और बता देता हूँ। एक दफ़ा चार्ज करने पर आप मैक्सिमम जो है वो 500 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ऑलराइट। और ये चार्ज कितनी देर में हो जाती है? और मैक्सिमम आप 30 से 50 मिनट में जो है वो आप इसे चार्ज कर लेंगे, कंप्लीट चार्ज हो जाएगी। दिस इज अमेजिंग। ये कुछ यूनिक था कि कम टाइम में चार्ज हो जाती है और चलती भी देर तक है। और ये बताइएगा ये कहाँ पे हो सकती है? पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान में नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल रियलिटी है कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोकल मैन्युफैक्चर होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कि पाकिस्तान में ना हमें फ्यूचर नज़र नहीं आता। बात करें ये अगर इसी गाड़ी के हवाले से कि ये गाड़ी जो है कहाँ की हो सकती है? इट मस्ट बी जापान और अमेरिका। अच्छा जी, गाड़ी के हवाले से हमेशा जापान का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन जापान को रिसेंटली एक मुल्क ने बीट किया है। उसका पता है आपको? गाड़ियों में नहीं। इंडिया। आर यू सीरियस? सीरियस। इंडिया ने जापान जैसे मुल्क को गाड़ियों में व्हीकल्स में बीट किया है और 4.425 मिलियन की सेल करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। और इस टाइम व्हीकल्स में वो दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, इतनी उन्होंने गाड़ियाँ प्रोड्यूस की हैं। वाओ। वो कौन सा ब्रांड है? टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, उनके लोकल 40 से ज़्यादा ब्रांड है। और पाकिस्तान का तो कोई अपना एक लोकल ब्रांड नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ पे यूनाइटेड या पर्ल है, लेकिन वो बेसिकली उसको कोई इतनी अच्छी लुक नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो उसका कुछ स्कोप नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे उसमें एयर बैग नहीं होते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं इंक्लूड, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे सारे इंजीनियर्स कहाँ चले जाते हैं पढ़ के। हमारे इंजीनियर्स अभी रिसेंटली 8 लाख लोग, क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा चुके हैं। यहाँ मुस्तकिल नहीं है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है। बिकॉज वी लाइक टू इम्पोर्ट थिंग्स। हम लोग एक्सपोर्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे ही है। और सो ब्यूटीफुल यार। किसकी है ये? किसकी है ये? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ की है, कहाँ की मैन्युफैक्चर है। पहले तो आप गैस करके बताएं कि किस कंट्री की मैन्युफैक्चर। ये तो मुझे लग रही है, आई थिंक ये लंदन की है। पाकिस्तान का नहीं हो सकता ये मटेरियल। पाकिस्तान की नहीं हो सकती। हाँ। पाकिस्तान सर इंडिया में इतना डिफरेंस तो नहीं पाकिस्तान और इंडिया का। उधर भी तकरीबन ये होगी तकरीबन 1.5 अरब 2 अरब के करीब करीब। लेकिन सर इंडियन प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपया? उसकी क्या वजह सर, आप मुझे बताएंगे ज़रा। सर ये इंडियन ही है, इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चर है। महिंद्रा की ये न्यू फ्यूचरिस्टिक कार है जो कि वो वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हो रही है। हाँ वाह वाह, ये तो फिर इंडिया तरक्की कर गया। इंडिया तरक्की कर गया। बड़ी बात ये है। बटिस्टा के नाम से ये गाड़ी का नाम है। Good हो और ये गया। गाड़ी आप सर्च करेंगे महिंद्रा बटिस्टा। ओके।
और जो कि ये फ्यूचरिस्टिक कार है, इस पे अभी काम जारी है, जो कि इन फ्यूचर ये इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। बड़ी तो अच्छी क्या बात है कहेंगे? जी। देखें, इस तरह की प्रोडक्ट बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा बंदा धोखा खा सकता है, तो यकीनन हर बंदा धोखा खा सकता है। इतनी खूबसूरत और इतनी जो वेल पर्सनैलिटी गाड़ी है ना, वो आई थिंक हमारे जो यूरोप कंट्री के अलावा शायद ना हो किसी के पास, लेकिन इंडिया को ये एजाज़ मिल गया कि उन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी मोडिफाइड की है, तो बड़ी अच्छी बात है सर। अच्छा सर, ज़बरदस्त गाड़ी है और ये मुझे लेटेस्ट मॉडल कोई लग रहा है। अब मुझे नाम वगैरह का तो नहीं Latest आइडिया हो model रहा लग रहा है, है, ठीक पोर्शा है। लग रहा है या उससे रिलेटेड, लेकिन बहरहाल मतलब बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है देखने ऐसे में तो लगता है यार। जैसे लेम्बोर्गिनी है या पोर्शे जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स लुक है। स्पोर्ट्स लुक है और हाँ, हैवी और लुक बड़ी है, और lavish सबसे किस्म की अच्छी इसकी। बात ये टोटली इलेक्ट्रिक है। ये एक दफ़ा चार्ज करने पर मैक्सिमम आप 500 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो स्पीड जा रही है वो 350 किलोमीटर। अगर इसको लाहौर से चलाएंगे तो इस्लामाबाद जाएगी ये। जाएगी, हाँ, जाएगी। लेकिन ये बहुत नीचे है यार, ये नीचे से तबाह हो लेकिन जाएगी हम, यहाँ पे। हाँ, ये बात है, हमारे जो पाकिस्तानी रोड हैं उसके मुताबिक नहीं है ये गाड़ी। हाँ, बिल्कुल सही है। ये जैसे उन्होंने डिज़ाइन की है और ये जो इसका मॉडल है ये अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग ही है। अकॉर्डिंग ही है। अच्छा, अगर बात की जाए ये किस कंट्री की मैन्युफैक्चर है? यार इसको देख के तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अमेरिकन या तो होगी, तो क्योंकि ज़्यादातर जो है मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे इस तरह पे की हो रही है। स्पोर्ट्स कार्स की जो है ना ज़्यादातर डिमांड वहीं है। लेकिन जो- मैं जब आपको बताऊंगा ना ये किस कंट्री की है तो शायद आप शॉक्ड हो जाएं। हाँ, ज़रूर बताएं आप, ज़रूर। आपके आसपास कंट्री है? आसपास कंट्री तो इंडिया है, अफ़गानिस्तान है और इस तरह की कंट्री है जो आसपास कंट्री है फिर इन्हीं में से कोई एक कंट्री है? आसपास मिडिल ईस्ट होगा, फिर उसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ जो आपने नाम लिया ना इंडिया, ये मेड इन इंडिया है। उनका R&D सेटअप भी अच्छा कर रहे हैं वो, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रहे मैं हैं। आपको बता देता हूँ सर, ये जो गाड़ी है आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की है। अच्छा। इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चर है, जैसे कि महिंद्रा नाम सुना होगा आपने, टाटा, मारुति सुजुकी, ये वो तमाम ब्रांड है जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ये अभी रिसेंटली फ्यूचरिस्टिक कार है जो कि इंडिया इस पे काम कर रहा है, और ये टोटली इलेक्ट्रिक है। सही है। और तो ये वो जो कि- रिलेटेड नहीं है उससे, वो अफगानिस्तान की वो गाड़ी से? उससे मिलती जुलती है, लेकिन मैंने बताया कि वो प्रोग्राम मैंने कर लिया, सेम टू सेम गाड़ी उसकी भी इसी तरह की है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चर है। अच्छा से, तो फिर इंडिया को भी मुबारकबाद हो इस बात पे। अभी आपने गाड़ी देखी है, ये गाड़ी आपके हमसाया मुल्क इंडिया की, और महिंद्रा की ये बटिस्टा गाड़ी है, ये वाली। ये वाली। ओके फाइन। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती कि लिटरली हमारा दुश्मन मुल्क हमसे आगे निकल रहा हमसे है आगे निकल और हम उन्हें रहा है। देख रहे हैं, एंड वी आर प्रेजिंग देम। ओह वाओ। देखा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिस तरह से तेज़ी से ग्रोम कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, अपने हमसाये से सीख लेना चाहिए। सीखना तो हमें बहुत सारी चीज़ों से चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन आई डोंट हम नो, हसद फील करते हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क हमसे आगे निकल गया है। हम हसद फील करते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमें भी उसका मुकाबला करना है, हमें भी वहाँ तक पहुँचना है। हम वैसे नहीं पहुंचेंगे, हम उनसे हेल्प मांगेंगे, और और वो यही help हमारी जो है ग्रोथ वो- का जो है एक हिडन क्या कहेंगे, टैलेंट है हमारा कि हम मांग के आगे बढ़ेंगे। मांग के आगे बढ़ें। हमारी जो कंट्री है उनके साथ मसाइल हैं उनके जो भी हैं, लेकिन उनसे अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो सीखनी चाहिए उनसे। सीखनी चाहिए कि ये वो बात है। R&D ऐसा क्या कर रहे हैं, वो क्या ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे वो इतनी ज़्यादा जो है वो आगे जा रहे हैं, साइंस में आगे जा रहे हैं, और IT में उनकी IT बहुत ज़्यादा। सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे गए हैं। हाँ। IT सेक्टर को मूव किया उन्होंने आगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। हाँ, उनके जो मतलब जो गूगल का जो है CEO CEO जो उनका है ही वो है। भी उन्हीं का ही है। तो कहने का मकसद ये है कि वो काफ़ी उनकी डेवलपमेंट है, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई गोरों के लेवल पे वो आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर अभी जो तक अगर देखा जाए अभी तक वो इस टाइम दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमिकली तौर पे आ चुका है, और अगर व्हीकल्स की बात करें ना सर, इस टाइम वो तीसरे नंबर पे है। जापान जैसे मुल्क को बीट कर दिया उन्होंने। आप ये देखें, आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें। बिल्कुल। कि बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चला गया। कहाँ चला गया। यानी पहले लोग ये कहते थे कि यार तू टके का बंदा नहीं है, अब कहेंगे रुपए का नहीं है भाई तू, ऐसे ही है, क्योंकि टका भी 2.5-3 रुपए का हो गया। ऐसे हकीकत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि सीखना चाहिए कि आया क्या पैसा, क्या पैशन है उनके अंदर जिससे वो इतना आगे ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। असल में इंडिया में जो है ना, मैं खुद ही 2 साल में इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। मेरे जो चेयरमैन साहब हैं साहर नूर साहब, जी तो वो खुद ही एक बार इंडिया गए थे, भारत गए थे, तो वो कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में
और आईटी में, एजुकेशन में बहुत आगे हैं। उनकी जो जीडीपी है ना वो 4%, वो जीडीपी 4.5% है, और ये दिन पर दिन उनकी ज़्यादा होती जा रही है। तो आईटी गाड़ियों के लिहाज से तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप एजुकेशन वाइज देख लें भाई वो बहुत तरक्की कर। अब आपका जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो खुद ही इंडियन है, ऋषि सुनक। हाँ, ऋषि सुनक, बिल्कुल। आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला देवी हैरिस, वो खुद ही शी इज बेसिकली इंडियन है, और इंडियन बड़ी अच्छी जगह पे लगे हुए हैं, अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं। और क्योंकि वो मेहनत करते हैं भाई, वो हार्ड वर्क करते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी हैं, अल्लाह उनको तो खैर करे, हम में भी टैलेंट है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने देखा जब ये गाड़ी उनको दिखाई गई मोबाइल में, कोई कह रहा है यूरोप, कोई कह रहा है जापान, कोई कह रहा है फलाना, कोई कह रहा है झगड़ा, तो इनको यही नहीं पता भाई, अबे पड़ोस में ही तुम्हारा देश है, तुम्हारा बाप यानी कि इंडिया को भूल ही गए। अब वो नहीं रहा इंडिया, अब इंडिया काफी तरक्की कर रहा है, काफी डेवलपमेंट कर रहा है, इतनी सारी गाड़ियां अपने देश में बनाता है। अभी आपने खुद बोला कि इंडिया चौथे नंबर पे पहुंच चुका है, तो इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है भाई साहब। आप लोग ध्यान से देखा करिए, आपको जो भी दिखाया जाता है आप उसको ठीक से देखिए, क्योंकि ये इंडिया ही करता है अजब गजब कारनामे। तो आपने देखा कि कैसे इन पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इतनी एडवांस गाड़ियां इंडिया भी बना सकता है। अब इनकी वीडियो देख के जब ये हमारा एंकर भाई, एक इंटेलिजेंट एक्सपर्ट एंकर भाई ने जब बोला कि ये तो जी इंडिया का है, तो तब उनको पता चला, विश्वास नहीं हुआ, अच्छा जी इंडिया वाले भी ऐसा बना सकते हैं, हमको तो पता नहीं। और बाद में क्या बोली वो बोली कि अच्छा इंडिया लोग बहुत मेहनत वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, तभी इंडिया इतना तरक्की करता है। तो अब इनको पता चला इंडिया की पावर, और इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, जैसे इंडिया आईटी सेक्टर में बड़ा है, इकोनॉमी काफी अच्छी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी आगे तरक्की कर रहा है। तो चलो पाकिस्तानियों की आंखें तो जरा खुली, उनको भी तो पता चला उनके पड़ोसी देश मुल्क इंडिया यानी कि भारत यानी कि हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया, और तुम लोग वहां के वहां रह गए। और एक यहाँ पे एक पाकिस्तानी औरत थी जो बोली कि हम एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, एक ही तरीके से हमारा देश आगे बढ़ सकता है, मांगने का, ये अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो इनके मांगने का टैलेंट बहुत बढ़िया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान वाले मांगते बहुत अच्छा है, कभी उस देश से कभी उस देश से, इनको मांगने का टैलेंट बहुत बढ़िया है। तो आप लोग इस टैलेंट से जब तक हटोगे नहीं तब तक आप तरक्की करोगे नहीं। तो ये मांगने वाला जो टैलेंट है आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप तरक्की की सीढ़ी चढ़ोगे। ये एक इंडियन आपको सजेशन दे रहा है, तो इस पे काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की और भी मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियोस आप तक मैं लेकर आऊंगा। तो आज का वीडियो बस यहीं पे खत्म करती। तो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय होती, बाय बाय।